जो पानी आने पे आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ऑन करता है, और जैसे ही टैंक फुल हो जाता है या फिर पानी चला जाता है तो भी आपकी मोटर को ऑटोमेटिक ऑफ करता है। सबसे पहले वारंटी क्लेम करने के लिए इसके ऊपर आपको मिलता है सीरियल नंबर, और पैकेजिंग खोलने के बाद आपको दिखता है इंस्टॉलेशन गाइड पेपर, साथ में वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन नोट पेपर, और ये है मेन डिवाइस। साथ में आपको मिलेंगी प्रेशर सेंसर की पैकेजिंग और फ्लो ऑन टैंक फुल वाले सेंसर की पैकेजिंग और हैंगिंग गिट्टी एंड स्क्रू। सबसे पहले दीवार पे हम 2 होल करेंगे जहां पर इसको लगाना है। डायरेक्ट बारिश का पानी और धूप से थोड़ा बचाना है। यहाँ पर ये डिवाइस से लेकर मोटर को जाने वाली मेन पावर की तारें हैं। बॉक्स से अंडरग्राउंड जा रही हैं मोटर वाले सॉकेट तक। अब हम मेन बॉक्स से डिवाइस को दे रहे हैं पावर डिवाइस के पोर्ट नंबर 1 और 2 में। ये पावर सप्लाई 220 वोल्टेज एसी डिवाइस में न्यूट्रल फेज इनपुट हो गई है, और ये हमने लगा दी है मोटर को जाने वाली वायर डिवाइस के 3 और 4 नंबर पोर्ट में। ये पावर सप्लाई इन और ये मोटर के लिए पावर सप्लाई आउट। ये मोटर के लिए पावर सप्लाई आउटपुट यहाँ से गई और अंडरग्राउंड होकर यहाँ पहुँच गई है। अब ये हमने 2 कोर एक और वायर डाली है अंडरग्राउंड पाइपलाइन में। ये भी हमने उसी पाइप के अंदर से यहाँ तक पहुँचा दी है। ये 2 वायर डाली है प्रेशर सेंसर के लिए, जिसको हम यहाँ लगाएंगे। एक बार हमने सभी वायर्स को कंट्रोलर के अंदर लगा दिया है। ये डिवाइस में पावर सप्लाई न्यूट्रल फेज की इनपुट है जो 1 और 2 नंबर पोर्ट में लगी है, और ये है 3 और 4 से न्यूट्रल फेज आउटपुट जो जा रही है मोटर को। ये तीनों तारें टैंक से आ रही हैं। इसमें है ग्रे, ब्लैक और येलो वायर। ब्लैक को हमने यहाँ पे कॉमन बनाया है और कॉमन लगाई है डिवाइस के पोर्ट नंबर 6 में। उसके बाद ऊपर से आ रही ग्रे वायर को हमने बनाया है फ्लो वाली, और इसको हमने लगाया है डिवाइस के 7 नंबर पोर्ट में। और ऊपर से आने वाली येलो वायर को हमने बनाया है टैंक फुल वाली, और इसको हमने लगाया है डिवाइस के पोर्ट नंबर 8 में। और जो प्रेशर सेंसर से दोनों वायर आ रही हैं उसमें से भी हमने ब्लैक को कॉमन बनाया है, और प्रेशर सेंसर वाली दूसरी रेड वायर को हमने लगाया है डिवाइस के पोर्ट नंबर 5 में। मतलब प्रेशर सेंसर की कॉमन वायर भी पोर्ट नंबर 6 में जाएगी। मतलब पोर्ट नंबर 6 में एक ऊपर से आने वाली कॉमन और एक प्रेशर सेंसर की कॉमन दोनों वायर जाएंगी। इस तरह वायर सारी लग गई हैं। अब हम लगाएंगे सभी सेंसर्स को। ये मोटर का इनलेट है और ये आउटलेट। आपको प्रेशर सेंसर को लगाना है मोटर के इनलेट पे। ये इनलेट है और हम यहाँ पे करेंगे 8 mm साइज का एक होल। हमारे पास ड्रिल है और ड्रिल में लगा है 8 mm का बिट। इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं और कहीं पे जगह मिलती है वहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना इसको मोटर के इनलेट पे ही है और हमारे पास ये अच्छी जगह है। अब होल हो चुका है। और ये है प्रेशर सेंसर की पैकेजिंग। इसमें है 2 थिम्बल्स, एक स्विच, और ये वो स्क्रू है जिससे आप प्रेशर की सेंसिटिविटी को कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में है ये यहाँ पर क्लिप होने वाला क्लिप पार्ट, और ये है जॉइंट पाइप और टाई क्लैंप।
हम क्लैंप के दोनों नट को खोलेंगे और एक साइड में दिया हुआ रबर रिंग को इसके सेंटर के हिस्से में डालेंगे जो पाइप के अंदर जाने वाला है। और नीचे से दूसरे बॉडी पार्ट को लगाकर नट को टाइट करेंगे। अब ये अच्छे से टाइट हो चुका है। आगे हम लगाएंगे ये स्विच इस पाइप की मदद से। ध्यान रखना है कि ये पाइप दोनों साइड से कम आधी इंची तक अंदर जाना चाहिए। इसको अच्छे से पुश करना है। इस ब्लू लॉक को निकालेंगे, पाइप को अंदर पुश करेंगे और लॉक को फिर से वहीं पे लगा देंगे। ये सेम काम दूसरी साइड भी करना है। ये हमारी स्विच भी लग गई है। कंट्रोलर से आने वाली ये दोनों तारें इसके अंदर लगेंगी इन दोनों थिम्बल की हेल्प से। ये दोनों तारें डिवाइस के पोर्ट नंबर 5 और 6 से आ रही हैं। तार का कॉपर निकालना है। निकले हुए कॉपर के ऊपर थिम्बल को रख के अच्छे से दबाना है और थिम्बल में तार अच्छे से कॉपर उसका टाइट हो जाएगा। अब दोनों थिम्बल को स्विच में लगा दीजिए। कोई भी थिम्बल किसी भी साइड आप लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे लगा सकते हैं। तारों वाली साइड को नीचे की तरफ रखना है ताकि ऊपर से गिरने वाला थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर ना जाए। और टाई क्लैंप से स्विच को पाइप के ऊपर अच्छे से टाइट कर देंगे। अब ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है। डिवाइस से आने वाली 5 और 6 नंबर की दोनों तारें इसके अंदर कनेक्ट हो चुकी हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर टैंक के कनेक्शन करने के लिए। और ये है 1500 लीटर का प्लास्टिक का टैंक। और ये आ रही हैं वो तीनों वायर जिनको हमने नीचे कंट्रोलर में लगाया हुआ है। इसमें है ब्लैक, ग्रे और येलो। ये है टैंक वाले सेंसर की पैकेजिंग। इसमें है 2 कार्बन सेंसर जो टैंक के अंदर रहेंगे और 2 है टैंक के इनलेट वाले सेंसर, फ्लो वाले सेंसर जो यहाँ पे लगेंगे। ये दोनों सेंसर डिवाइस को बताते हैं कि टैंक में पानी पहुंच रहा है और ताकि मोटर को उसी के ऊपर ऑन रखा जाए। जितना भी पानी टैंक के अंदर पहुंचेगा वो सारा पानी इस पाइप के थ्रू टैंक में इन दोनों सेंसर को टच होके ही गिरेगा। दोस्तों, इनको लगाने के लिए भी आपको सेम साइज के 8 mm के इस पाइप के ऊपर 2 होल करने हैं। दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है कि ये टैंक का इनलेट है। इनलेट पे वर्टिकल पाइप के ऊपर आपको कभी भी सेंसर नहीं लगाने हैं क्योंकि ये पानी से हमेशा भरा रहता है। आपको सेंसर लगाने हैं इस हॉरिजॉन्टल पाइप पे क्योंकि इसका पानी टैंक के अंदर गिर जाता है। इस पाइप पे आपको 2 होल करने हैं। दोनों होल में आपस में डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंच का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, होल हो चुके हैं। अब हम दोनों पाइप वाले फ्लो सेंसर को इसके ऊपर क्लैंप करेंगे। इनको लगाने के लिए भी सेम उसी तरह रबर रिंग को सेंटर में डालना है और पाइप के ऊपर इनको क्लैंप करना है। ये सेंसर एडजस्टेबल हैं, आधी इंची, पौनी इंची और 1 इंची पाइप के लिए। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये पाइप आपका लोहे का नहीं होना चाहिए, ये प्लास्टिक का होना जरूरी है। अगर आपका ये वाला पाइप लोहे का है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा।
इन दोनों में एक एक वायर लगी हुई है। अब हम लगाएंगे टैंक के अंदर वाले ओवरफ्लो वाले सेंसर। ये ओवरफ्लो है। 2 होल करेंगे, दोनों होल का आपस में इनका भी डिस्टेंस होना चाहिए 3-4 इंच का। दोनों सेंसर को ओवरफ्लो से थोड़ा सा डाउन रखेंगे और मार्किंग करके हम दोनों सेंसर को यहाँ पे गांठ लगाएंगे। दोनों सेंसर की वायर को बाहर निकालकर फिर ऊपर से गांठ लगाएंगे। अब इन सेंसर की वायर को दोनों तरफ गांठ लग चुकी है। अब ये ना तो नीचे जाएंगे ना ऊपर आएंगे। और अब हम करेंगे इनके कनेक्शंस। दोस्तों, नीचे से आने वाली तीनों वायर में से हमने ब्लैक को कॉमन बनाया था जो शे में लगी थी। इसके साथ हम लगाएंगे टैंक के बाहर पाइप वाला कोई भी एक सेंसर और साथ में टैंक के अंदर वाला कोई भी एक सेंसर। यहाँ पे हमने टैंक के अंदर वाला ब्लैक तार वाले को कॉमन के साथ जोड़ा है और बाहर वाले सेंसर फ्लो वाले सेंसर में से टैंक की साइड वाले को हमने इसके साथ मतलब कॉमन के साथ जोड़ दिया है। अब ये ग्रे वायर ये आ रही है नीचे से 7 नंबर पोर्ट से। इसको हम लगाएंगे टैंक के बाहर वाले फ्लो वाले दूसरे बचे हुए सेंसर को। ये येलो वायर है, डिवाइस में 8 नंबर पोर्ट से आ रही है। इसको हम लगाएंगे टैंक के अंदर वाले दूसरे बचे हुए सेंसर को। दोस्तों, कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। सभी ज्वाइंट्स को अच्छे से टेप करना है और अलग अलग छोड़ देना है। अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर्स को अच्छे से इकट्ठा करके टेप लगा देंगे। सभी जॉइंट्स को आपस में दूर दूर रखना है ताकि बारिश के पानी से कनेक्ट ना हो जाएं। सब काम हो चुका है। अब हम जाएंगे नीचे डिवाइस के पास। ये डिवाइस का ऑन ऑफ स्विच है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो इसको आप ऑफ करके जा सकते हैं। ये डिवाइस का ऑटो मैनुअल स्विच है। ऑटो पे डिवाइस अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा। इसको मैनुअल पे करेंगे तो मोटर डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। हम इसको रखेंगे ऑटो मोड पे ही। ये डिवाइस का क्विक स्टार्ट बटन है। इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो मोटर आपकी ऑटो मोड पर ही ऑन हो जाएगी और पानी चल रहा है तो ये ऑन रहेगी। टैंक फुल हो जाने पे अपने आप ऑफ भी हो जाएगी। साथ में ये है टैंक फुल का सिग्नल जो टैंक फुल होने पे आएगा और ये साथ में प्रेशर सेंसर का है। जब लाइन में पानी आएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। साथ में ये टाइम ऑन भी ऑन हो जाएगा। इसके बाद ये फ्लो ऑन की लाइट है और ये तब जलती है जब टैंक में पानी जाना शुरू हो जाता है और ये मोटर ऑन की लाइट है। दोस्तों, अभी ये मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो गई है। देखिए मोटर ऑन है और ये फ्लो भी ऑन है। जैसे ही टैंक में पानी पहुंचा ये फ्लो ऑन हो गया। अभी टैंक में पानी जा रहा है और ये लाइट ग्लो कर रही है। अगर ये बंद हो जाए मतलब पानी चला जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। अगर ये टैंक फुल की लाइट आ जाती है तो भी मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी।